बिल्कुल इसी तरह की कुछ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अभी तक इस टूर्नामेंट में हुई नहीं थी, तो मैं यही सोच रहा था कि ये होना ही था। तो ये बेटर यही होता है कि इस तरह की कुछ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कोई ग्रुप स्टेजेस के मैचेस में हो जाए बड़े टूर्नामेंट में। तो लेकिन बेस्ट ऑफ लक्स टीम श्रीलंका रियली डिजर्व दैट। इवन जिस तरह का उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेल पेश किया, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और यही चीज़ उन्होंने तो टॉस को अपने उसमें रखा ही नहीं है नोटबुक में। उन्हें बस ये पता था कि हम अच्छा खेलेंगे और हम जीत जाएंगे। हर जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था हम ये कहते थे कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदा मैच धोने को अभी 10 साल पड़े होते थे और हम कहते थे कि नहीं, ये हम अगर टॉस यहाँ पे जीत गए तो हम यहाँ पे मैच जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा सिनेरियो कोई नहीं हुआ इस मैच में, और श्रीलंका ने प्रूव किया है कि जो चैंपियंस टीम होती हैं, दरअसल उन्होंने हमारे रिजू भाई की जो बातें हैं ना वो सीरियस ही ले ली थी कि जो चैंपियंस टीम्स होती हैं उनके लिए टॉस मैटर नहीं करता, और बिल्कुल वही मैटर ही नहीं किया उनके लिए। और उन्होंने ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, हर प्लेयर आ रहा है जो भी अटैकिंग मोड में क्रिकेट खेली है उन्होंने। बहरहाल वेल डन श्रीलंका, यू डिज़र्व दैट, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिस तरह के उनके क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो सीजनल फैन हैं, वो जो कह रहे हैं कि मैच फिक्स्ड है मैच फिक्स्ड है, तो उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे पास तो खुद के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम उन्हें कैसे फिक्स करेंगे। दोनों मुल्कों की हालत सेम ही है, हम भी बैंकरप्ट होने वाले हैं और वो भी हो गए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बस वो अच्छा खेले हैं और ये डिजर्व करते थे एंड दे वन द टूर्नामेंट। और यही चीज़ जो ये कहते थे ना कि बस जो पिछला था मैच वो हमने ऐसे ही प्रैक्टिस मैच खेल लिया था, तो ये हमारे लिए इसी तरह हम जीत जाएंगे, ये तो मुश्किल ही नहीं है हमारे लिए। जिसको देखो पाकिस्तान की बात कर रहा था, हम भी पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियंस भी सारे लगे हुए थे पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। श्रीलंकन वालों ने दिखाया, उन्होंने कहा भाई हमें तो कोई गिन ही नहीं था, ठीक है। ओ भाई, इस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा श्रीलंका से डरना चाहिए था। देखो उन्हें अफगानियों से बहुत बुरी शिकस्त खाई पहले मैच में, और दूसरा बांग्लादेश के अगेंस्ट जब उन्होंने दुनिया का सबसे मशहूर जादू बंगाली जादू टोना उन्होंने तोड़ दिया, उसका उन्होंने तलाश कर लिया, तो ये पाकिस्तान इंडिया तो उनके लिए एक केक वॉक की थे सुकून से। ये तो हमने ही हाइप क्रिएट की हुई थी, उन्होंने उन्होंने कहा बस ठीक है भाई, हमने बंगालियों को लिटा दिया है, तो हम इनको तो देखेंगे नहीं। और हम थे वो बस एक ही परफॉर्मेंस जो हमारी सुपर फोर में लग गई थी इंडिया के अगेंस्ट, उसी को ही लेके चल रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी कोई टूर्नामेंट में कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। बाबर बिल्कुल फेल हो गए हैं इस टूर्नामेंट में, और फ़खर जमान की भी कोई फॉर्म नहीं थी, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो पाकिस्तान मोस्टली टॉप 3 पे डिपेंड कर रहा था। तो अकेले रिजवान ही बच गए थे जो कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते, खुल के खेल नहीं सके थे। तो आज के मैच में भी उनका स्ट्राइक रेट कुछ अच्छा नहीं था। तो आज के मैच के बाद हमारे बाबर साहब का क्या कहना है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ठीक है, अब श्रीलंका जीत चुका है टूर्नामेंट, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैच का स्टार्ट हमारे में बहुत बेहतरीन हुआ था। वही पाकिस्तानी बॉलर्स की जो हैबिट है, उन्होंने पहले ओवर में आके वही विकेट पाकिस्तान को दिला दी, और बहुत अच्छी बॉल की है, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद हारिस रऊफ आए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट से इन शॉर्ट हमने उन्हें 10 ओवरों में 67 पे 5 आउट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका ने काउंटर अटैक शुरू किया, उसके बाद फिर ऐसे वो जाते ही रहे हैं ऊपर, नीचे नहीं आए वो। उन्होंने बस फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेली और सही खींच कर गए वहाँ पे। बाबर ने 10 ओवर में बहुत कैप्टनसी, अच्छी अच्छी कैप्टनसी की है। लेकिन जो आखिरी 10 ओवर थे उसमें बहुत उन्होंने डिफेंस पोजीशन में चले गए थे कि लाइक इसी उसमें रह गए थे, डेथ ओवर्स कौन करेगा। जबकि 10 ओवरों में जब हमने 58 पे उन्हें 5 आउट कर दिए थे, बाबर को चाहिए था वो नसीम को वापस ले आते, वो हारिस रऊफ को एक एंड से लगा देते, विकेट्स के लिए जाते वो हिट करते, क्योंकि ज़रूरत उन्हें थी रन की, हमें हम ऑलरेडी मैच में इन थे। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम था क्रिकेट हिस्ट्री में, जहाँ पे आप आए हो, आप टूर्नामेंट के फाइनल में आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल में आपने कम किया और आप वहाँ से विन करके चले गए हो। तो हसारंगा बहुत अच्छा, जबकि मिसबा ने मैच से पहले ही कहा था एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान को श्रीलंकन टीम से नहीं हसारंगा से डरना चाहिए। यहाँ से मुझे वो बैक टू 2015 की यादें ताज़ा हो गई, वहाँ पे जब श्रीलंकन टीम आई थी, तब भी उनकी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम थी वो आई थी पाकिस्तान का टूर करने।
तो तब भी उन्होंने जो हमें मारा था, हमारे सरफू भाई की कैप्टनसी में बहुत उन्होंने मारा। तब भी राजापक्सा ने हमें स्विप शॉट पे छक्के मार मार के हमारी टीम के छक्के छुड़ा दिए थे, और इसी तरह हसारंगा ने गुगली से हमारे प्लेयर्स को पवेलियंस की राह दिखाई थी। तो ये सिनेरियो चलता रहा है। सेम इसी तरह मैच में भी हुआ, बाबर अनलकी रहे, उनका कैच अच्छा हो गया। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ जो श्रीलंकन ने वो कवर की, उन्होंने सिंपल था, उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा एंड में, उनके कैप्टन ने आके, हमारे लिए टॉस मैटर नहीं करता, हम बस अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और जीत जाएंगे, हमें यही यकीन था। और उन्होंने खेली है। उनकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही है, बहुत फिट उन्होंने फील्डिंग किया। हमारी तरफ फील्डिंग में बहुत बुरी थी आज, और पाकिस्तान ने एक तरह से अपने हाथ से खुद ट्रॉफी उनको जाके दी, ये ले भाई आप रखें, ठीक है, हमें नहीं चाहिए ट्रॉफी, ठीक है। तो उसके अलावा पाकिस्तान में जो आज शादाब की फील्डिंग थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, जिस तरह उन्होंने कम बैक किया। जाहिर सी बात है, मैं हमेशा यही समझता हूँ कि जब भी टीमें कोई भी फाइनल खेलें किसी भी वर्ल्ड कप में, अगर उन्हें मौका मिलता है पहले बैटिंग करने का तो उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि फाइनल का जो प्रेशर होता है वो एक दूसरे लेवल का होता है, उसको हर टीम बेयर नहीं कर सकती। फाइनल में चेज वैसे भी मुश्किल होता है, और यहाँ पे मैं पहले ही कह रहा था कि 160 140 150 ये एक गुड स्कोर होगा, जो एक मतलब फाइटिंग स्कोर होगा जहाँ पे श्रीलंका डिफेंड कर सकता है। और वही हुआ कि उन्होंने इजीली पाकिस्तान को फील्डिंग में भी उन्होंने आउट क्लास कर दिया, बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में उन्होंने हर प्लेयर के हिसाब से बॉलिंग की, स्लोअर बॉल्स की, स्लो बाउंसर्स किए, वो पैनिक नहीं किए। तो ये काफ़ी इशू था। हमारे शेडी को पता नहीं आज क्या हुआ, तो वो खुद मेरे ख्याल में उनके अंदर फखर की रूह आ गई थी, तो वो ऐसे खुद उठा उठा के ऐसे छक्के फेंक रहे थे, बॉलें बार फेंक रहे थे कैच को। तो ये बहुत अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। जब आपका बेस्ट फील्डर शादाब इस इशू में आ जाए तो बाकी टीम का क्या हाल होगा। ये और जिस तरह उन्होंने फिनिश किया आखिरी ओवर में एक चौका और छक्का लगा के, वो एक वाकई मोराल टीम का बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। लेकिन श्रीलंका ने हमें वो जो हमने एक्स्ट्रा रन दिए थे वो उन्होंने पूरे कर दिए थे। 0 गेंद पे हमारे 9 रन हो गए थे, ये भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। चलो हार तो गए, लेकिन जाते जाते हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही दिया है। तो लेकिन फिर हमारी कोई बैटिंग इंटेंट वो नज़र नहीं आई। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब हम इनसे सुपर 4 में आए थे, मैंने कहा बैटिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें फाइनल में हॉन्ट करेगी। और वही हुआ हमारे साथ के फाइनल में भी। कोई हमें पैटर्न ही नहीं पता था कि कैसे बैटिंग करनी है, क्या सिनेरियो, कुछ भी नहीं पता था। तो ये एक चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई है। आपने इफ्तिखार को ऊपर भेज दिया, जबकि आपको फ़खर के बाद, अगर फ़खर आउट हो गए थे, आपको चाहिए था रिजवान को, सॉरी नवाज़ को भेज देते, वहाँ पे नवाज़ आके काउंटर अटैक करता। आपने इफ्तिखार को भेज दिया और नवाज़ को साथ में रिजवान ठहरे। अब रिजवान को लगता है उसने एंकर करनी है, उसको लगता है रिजवान ने एंकर करनी है, तो दोनों वही रन बॉल खेल रहे हैं, और ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रूफ हुआ है। रिजवान की इनिंग्स बहुत ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से ठीक थी, लेकिन वो इसी तरह खेलते हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आपके जो मिडल ऑर्डर हैं या नीचे हिटर आके वो पावर हिट लगा लें। तो पाकिस्तान को इन चीज़ डिपार्टमेंट में वर्किंग करने की ज़रूरत है। जो नीचे हमारे मिडल ऑर्डर है वो टोटली फ्लॉप हो चुका है, तो वर्ल्ड कप के लिए हमें देखने की ज़रूरत है। खुश दिल के आई थिंक खुश दिल की T20 में जगह नहीं बनती जब आप खिला रहे हैं आसिफ अली को एज अ फिनिशर। आपके पास फिर शादाब भी है और आगे नवाज भी है, तो आई डोंट थिंक आपको खुश दिल शाह को खिलाना चाहिए। आप मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार की जगह आएगा हैदर अली को लेके आ सकते हैं, आप शुएब मलिक वापस लेके आ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लेसन था, ये अच्छा हुआ एक तरह से हार गए हैं। इसमें यह है कि हमें वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी ताकि हम वो उन पर वर्क कर सकें। बॉलिंग हमें हमेशा नहीं बचा सकती, तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा। तो मिसबा की स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, वही हसारंगा और राजापक्सा वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत प्रूफ हुए हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम कहते थे कि शायद एक रफ पैच है, लेकिन बाबर और फ़खर की फॉर्म वो आज उनकी शॉर्ट सिलेक्शन में भी नज़र आई, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आई। तो ये बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के पास आगे 2 सीरीज़ आ रही हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो ट्राई सीरीज़ है वो भी आ रही हैं। तो उनमें पाकिस्तान को मैक्सिमम यूटिलाइज करने चाहिए अपने रिसोर्स। नो डाउट हर प्लेयर में टैलेंट है, लेकिन हर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल का नहीं होता। हर पाकिस्तान को प्लेयर्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। हसनैन हो, नसीम शाह, ये लोग बहुत अच्छी पेस है, लेकिन पेस ही सब कुछ नहीं होती। आपकी लाइन लेंथ, आपका बैट्समैन के माइंड के साथ खेलना होता है। जिस तरह आज हसारंगा और राजापक्सा ने किया है, वो क्या खेले हैं बैट्समैन के माइंड के साथ। हसारंगा वो देखें, वो रूम बना बना के उसने हमें छक्के चौके मारे हैं, सिर्फ पेस को यूज़ किया है। तो सिर्फ यही चीज़ होती है।
मिडल ऑर्डर पाकिस्तान की कंसर्न वो ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरह हमारे शोएब मलिक भाई ने क्या ट्वीट किया है, फ़ौरन ही जैसे ही पाकिस्तान आ रहा है उन्होंने कहा पाकिस्तान को इस जो फेवरेटिज्म से है, लाइक्स और डिसलाइक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। बेशक अल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ करता है, इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। तो मलिक साहब भी मेरे ख्याल में काफ़ी निराश हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो शोएब मलिक साहब ने भी इंटेंट शो करा दिया, तो होपफुली अब उनकी जगह बनेगी। रमीज़ राजा का रिएक्शन देखा तो मैं उसमें सेरेमनी में, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आया। तो होपफुली हमारी एक वर्ल्ड कप के लिए यहाँ से अच्छी टीम रेडी होगी। उसके अलावा डेथ बॉलिंग पे हमें काम करना पड़ेगा, और बाबर की कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है ओवरऑल टूर्नामेंट में, लेकिन बाबर को जो पिन पॉइंट्स हैं वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप 10 ओवर में 5 आउट कर लेते हैं तो आपको किल के लिए जाना चाहिए, ना कि आप वापस डिफेंसिव मोड पे चले जाएं। नवाज को सिर्फ आज हमने 1 ओवर दिया, जबकि ना जब 10 ओवर में हमने 5 आउट कर लिए थे तो अपने मेन अटैक को वापस लाकर नसीम को और हारिस रऊफ को बाबर वहाँ पे श्रीलंकन इनिंग को फिनिश कर सकते थे। लेकिन ये कंसर्न था, वो सीखना चाहिए उन्हें, और पाकिस्तान को अपनी जो क्रिकेट है वो अटैकिंग मोड में ले जानी पड़ेगी। पाकिस्तान के एटलीस्ट आपका क्रीज पे एट अ टाइम एक प्लेयर हो जो आपका हिटिंग कर रहा हो, अटैकिंग मोड में हो, जो दूसरी टीम को अटैक करे और उनका मोराल थोड़ा डाउन कर दे। ये ना हो कि आपके 2 ही प्लेयर आके एंकर कर रहे हो। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आप बॉलर को बता ही क्यों देते हैं कि आपने अगली शॉट पे हिट करनी है। बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। लाइक इफ्तिखार को हमने देखा, उसने पहली बॉल ऐसे डॉट की, ठीक है, और उस साफ पता लग रहा था कि उसने नेक्स्ट बॉल पे हिट करनी है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। आपको बॉलर को प्रिडिक्टेबल नहीं करना है, उसे हमेशा इस सस्पेंस में रखना है कि आप अगली बॉल पे क्या करने वाले हैं। तो पाकिस्तान में अनऑर्थोडॉक्स भी कोई प्लेयर नहीं है अभी जो लाइक रिवर्स स्वीप खेल सके, इस तरह ये चीज़ें क्रीज में मूव कर सके। ये चीज़ें, रिजवान भी 1 डायमेंशनल प्लेयर है, तो हमें मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस जो एक हार है उससे हमें लेसन मिलेगा, अच्छा हम इसे सीखेंगे और इंशाल्लाह हम आगे बेहतर करेंगे वर्ल्ड कप में। उम्मीद है हम आगे, हमारे न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ 7 T20 हैं, उसके बाद हमारे जो हैं न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले, तो ये हमारे इंशाल्लाह बेहतर साबित होगी। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का मैच। और श्रीलंका अगेन, यू वर टू ब्रिलियंट, यू वर टू गुड अगेंस्ट अस, यू डिजर्व दैट टाइटल। और उम्मीद है आप लोगों के मुल्क में ये और ज़्यादा खुशियाँ लाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग और ज़्यादा तरक्की करें, इन क्राइसिस से बाहर निकल आएँ। और ये अच्छा हुआ है कि श्रीलंका ये टीम बिल्ड कर रही है, कि एशिया में सिर्फ एक इंडिया ही रह गई थी जो एक करंट हमारी जो मॉडर्न लेवल की क्रिकेट है वो खेल रहे थे। पाकिस्तान स्टिल स्ट्रगलिंग इन द डिपार्टमेंट, इन ओडीआईज में अभी हम इतने अच्छे नहीं हैं, टेस्ट में अच्छे नहीं हैं, T20 में हमारा वही लक चल रहा है। ओवरऑल हमारी जो एशिया कप की परफॉर्मेंस है वो कोई खास नहीं रही। हमें बैटिंग थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इन चीज़ों पे, क्योंकि हमने इंडिया के अगेंस्ट जस्ट एक मैच में जीत गए हैं। उसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए हांगकॉन्ग के अगेंस्ट दैट वाज जस्ट अ क्विक वॉक, और उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए थे, और उसके बाद फिर हम श्रीलंका ने हमें जैसे 2 मैचेस में हराया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। इंशाल्लाह इससे हम सीखेंगे और इससे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस के साथ वापस आएंगे। बाबर और फकर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलें और इंशाल्लाह दे विल डू बेटर इन फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। सो उम्मीद है आपको हमारा आज का एनालिसिस इस वीडियो को पसंद आ गया होगा। फॉर मोर एनालिसिस ऑन द वीडियो, ऑन द क्रिकेट एंड ऑन द वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोर वीडियोस के लिए लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह मोर वीडियोस के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।